हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट कॉमर्स एकेडमी। हम लोग ऑलरेडी मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसका कंप्लीट रिवीजन कर लिए थे। आज इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इस सब्जेक्ट का जो सेकेंड पार्ट है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसका आज फुल रिवीजन करेंगे थ्रू एमसीक्यू। तुम लोगों का एग्जाम के लिए कल जो एग्जाम है उसके लिए ये रिवीजन वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। नीचे जो ऑप्शन है इसमें से इम्पोर्टेंट रिसोर्स कौन सा है? इसमें से इम्पोर्टेंट रिसोर्स है ह्यूमन बीइंग। तो एक बात पहले बोल देते हैं, जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब चैप्टर का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व किए थे, वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स का भी हर एक चैप्टर से इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू है वो सॉल्व करेंगे। तो ये है फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन चैप्टर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डील्स विथ ह्यूमन रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ। ये क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है, तो आंसर क्या होगा? बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग फंक्शन इज कंसर्न विथ, किसके साथ जुड़ा है? ये है इंटीग्रेटिंग ग्रुप एफर्ट्स। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन इंक्लूड्स, ये मैनेजरियल रिलेटेड भी है और ऑपरेटिव भी रिलेटेड है, मतलब बोथ ए एंड बी। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, एचआर प्लानिंग, मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग रिलेट्स टू प्रोक्योरमेंट, रिलेट्स टू प्रोक्योरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सोनेल मैनेजमेंट इज a narrow concept. Next, the scope of HRM includes, HRM में क्या क्या इंक्लूड्स है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी इंक्लूड है, रिक्रूटमेंट भी इंक्लूड है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी इंक्लूड है, और मतलब इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट रिलेट्स टू, ये रिलेटेड है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोक्योरमेंट, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ एचआर, मतलब ह्यूमन रिसोर्स? क्या है? हेटेरोजीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज द ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ अ एचआर मैनेजर? Controlling. Next, scope of human resource management includes procurement. Human resource management function aim at ensuring that an HR process the adequate capital, tool, equipment and material to perform the job successfully. Next question, HRM is normally in nature proactive, ये proactive होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू पर्सोनेल मैनेजमेंट? तो इसमें से कौन नॉट रिलेटेड, पर्सोनेल मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है? तो क्या है? डोमिनेशन ऑफ कल्चर एंड वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द edifice of personnel management is built on collective agreement between the employees and management. Next, HRM leads to individualization of collective relation. Next question, which of the following is not a societal objective of human resource management? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असेसमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन? प्लेसमेंट। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ
HRM includes which of the following? HRM में कौन सा ऑब्जेक्टिव आता है? टू एनहांस द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज, हाँ ये आता है. टू प्रोवाइड competent and motivated people in organization, ये भी आता है. टू एनहांस क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये भी आता है. तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, डी. नेक्स्ट 21, पर्सनल मैनेजमेंट stresses on economic reward and incentives. Next question, personnel management is mostly concerned with non-managers. Next, dash aspect of HRM deals with working condition and amenities of employees at workplace. Welfare aspect. Next, which of the following is not the operative function of human resource management? अब क्वेश्चन अच्छे से देखना, क्या बोल रहे हैं? नॉट द ऑपरेटिव फंक्शन, मतलब ऑपरेटिव फंक्शन नहीं है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जॉब सेटिस्फैक्शन. ये ऑपरेटिव फंक्शन नहीं है. ठीक है, 24 का राइट ऑप्शन होगा बी. नेक्स्ट 25, डैश फंक्शन ऑफ HRM रिलेट्स टू द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश्ड. तो क्या होगा? कंट्रोलिंग. क्या होगा? कंट्रोलिंग. हो गया. तो ये हो गया है हम लोग का चैप्टर 1 का कंप्लीट MCQ. अब होगा चैप्टर 2. चैप्टर 2 का ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग शॉर्ट में लिख दिया. ठीक है, अब इसका ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे MCQ. क्या बोल रहा है देखो, अगर तुम ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो कोई अलग जगह से MCQ देखने का जरूरत नहीं होगा. मेरा और एक भी वीडियो है मार्केटिंग मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट MCQ, वो देख लो और ये अच्छे से देख लो तो एग्जाम अच्छा हो जाएगा. मोर देन 80% सिक्योर कर सकते हो. नेक्स्ट देखो क्या हो रहा है चैप्टर 2 से. क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग शुड एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड द ओवरऑल. क्या बोल रहा है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग शुड एक्ट एज अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द ओवरऑल. तो क्या सबके साथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का लिंक कैसे करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? तो ये कैसे करता है? इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेटेजिक प्लान. ह्यूमन रिसोर्स प्लान HRP का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. सो इज द क्वेश्चन. नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कॉन्सेंट्रेट्स ऑन रिक्रूटमेंट. नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज नेसेसरी टू एंश्योर career planning. Next, one of the internal factors that affects human resource planning is job analysis. Next, human resource planning is affected by trade unions. Affected by trade unions. Next question, human resource planning helps to achieve coordination. Question number 8. Human resource planning is affected by production policy. Next, the process by which an organization moves from its current manpower position to its desired manpower position is known. मतलब क्या बोल रहे? current जो manpower position है उससे मूव करना चाहते हैं किस में? डिजायर मैनपावर पोजीशन में. तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन सेकेंड चैप्टर से. देखो, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ प्रोसेस दैट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ह्यूमन रिसोर्सेस फॉर प्रेजेंट फ्यूचर बोथ. तो राइट आंसर होगा सी, बोथ. नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हेल्प्स टू रिड्यूस labor turnover. Next, medium term human resource planning concentrates on training भी होता है, development both. Long term human resource planning concentrates on
वेज भी आता है, सैलरीज भी आता है, कैरियर प्लानिंग भी आता है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज नेसेसरी टू, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज नेसेसरी ड्यू टू, किसके लिए है नेसेसरी है ये, तो ये है अंडर स्टाफिंग के लिए भी, ओवर स्टाफिंग के लिए भी, टेक्नोलॉजिकल चेंज के लिए भी, तो ऑल ऑफ द अबव होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज इन्फ्लुएंस्ड by environmental changes. Next, human resource planning can be performed at strategic level पे भी परफॉर्म करता है, टैक्टिकल पे भी परफॉर्म करता है, ऑपरेशनल पे भी परफॉर्म करता है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, द स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू, बोथ होगा एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्टेबल एनवायरनमेंट, जो फिक्स्ड है वो एनवायरनमेंट के लिए अ कंपनी कैन प्लान ह्यूमन रिसोर्सेस फॉर लॉन्ग टर्म, जो स्टेबल पोजीशन में उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं, क्या टाइम के लिए प्लान कर सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमाइंड बाय बोथ बी एंड सी, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन बोथ। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट अफेक्ट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आर, ऑल ऑफ देम, सब आएगा इसमें। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन क्या है, एट यूनिट लेवल नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, बोथ आएगा, कॉर्पोरेट बिजनेस बोथ। नेक्स्ट, आउटसोर्सिंग इज एडेप्टेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस, किसको घटाने के लिए होता है, सबको, कॉस्ट ऑफ मैन पावर, सरप्लस मैन पावर, डिफिकल्टीज इन मैनेजिंग मैन पावर, सबको, तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, कंटिजेंसी क्लॉज इज एप्लीकेबल इन time bound projects. Next, internal factors that affect human resource planning are, all of them. External factors that affect human resource planning are, ये भी all of them. Human resource planning helps in, किस में हेल्प करता है, तीनों में, इस तीनों में ही हेल्प करता है, ऑल ऑफ देम होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बिकम्स ineffective due to uncertainties in both market and labor. Next question, training and development of human resource is necessary due to technology change. Next question, human resource planning is necessary to reduce what, to reduce लीड टाइम, दैट इज, तो यहाँ पे क्या होगा, लीड टाइम, टू रिड्यूस लीड टाइम दैट इज इन्वॉल्व इन प्लेसिंग द जॉब विद द राइट कैंडिडेट। ठीक है, तो चैप्टर 2 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया है। तो अब होगा चैप्टर 3, चैप्टर 3 मतलब, सॉरी एक सेकेंड, चैप्टर 3 मतलब ह्यूमन रिसोर्स का चैप्टर 3। चैप्टर 3 इसका नाम क्या है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिक्रूटमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिक्रूटमेंट कैन बी डिफाइंड एज dash to discover the resources of manpower of an organization, तो राइट आंसर होगा प्रोसेस, डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ डिस्कवर। ठीक है, नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट, among the various sources of recruitment which one is taken as the external source, इसमें कौन एक्सटर्नल सोर्स है, तो इसमें कैंपस इंटरव्यूज एक्सटर्नल सोर्स है। नेक्स्ट, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज अ डैश प्रोसेस, तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये है सिंपल प्रोसेस।
Next, the factor that affect recruitment policy is job market situation. Next, advertisement should be made only by, किससे होता है? Only by HR selection. Which one of the following does not affect recruitment? If does not affect, रिक्रूटमेंट पे इफेक्ट नहीं फैलता है, कौन है वो? उसका राइट आंसर होगा जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट आर कंडक्टेड इंडिविजुअली इन ऑर्डर टू फाइंड आउट डैश of a person, in order to find out individual skill of a person. Next, the purpose of reference check is to serve as a dash check for the information supplied by the candidate for cross check. Next, for the purpose of reference check, normally dash references are asked by the organization from the candidates to reference. Next, question number 11. क्या है देखो, deficiency in one factor can be balanced by an excess amount of another factor. This process is known as multiple correlation. Next, salary of recruiters, administrative expenses, etc. are the cost that becomes necessary to evaluate and control the various important aspect of the recruitment process. Next, question number 13. Which of the following is a demerit? Demerit मतलब disadvantage of external sources of recruitment. तो ये होगा हाई रेट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर, ये डिसएडवांटेजेस है. ठीक है. नेक्स्ट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से. देखो क्या है, साइंटिफिक रिक्रूटमेंट लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी, हाई मोरल विद सब, तो ऑल ऑफ देम होगा राइट आंसर. नेक्स्ट, रिक्रूटिंग इज मीन फॉर हायरिंग सुइटेबल कैंडिडेट्स फॉर बोथ ए एंड बी, मतलब परमानेंट जॉब भी आएगा और टेम्पोररी जॉब भी आएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट कॉम्प्राइजेस ऑफ प्रमोशन भी आएगा, रिटायरमेंट भी आएगा, तो बोथ होगा राइट आंसर डी. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यहाँ पे नहीं आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 17. रिक्रूटमेंट हेल्प्स टू डेवलप डैश इन द ऑर्गेनाइजेशन, डेवलप कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, to sustain in the competitive market, an organization must have a brief recruitment policy. Next, question number 19. Dash is a prerequisite to recruitment. Dash is a prerequisite to recruitment. तो क्या होगा, job description. Next, recruitment helps to improve the dash performance of an organization, operational. Next, job specification essentially describes, एबिलिटी भी डिस्क्राइब करता है, एप्टीट्यूड भी डिस्क्राइब करता है, नॉलेज भी डिस्क्राइब करता है, तो ऑल ऑफ देम होगा राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्टाइजिंग कैन बी कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ कंसल्टेंट्स. नेक्स्ट, द की टू रिक्रूटमेंट इज, रिक्रूटमेंट का की क्या है, रिक्रूटमेंट का की है प्लानिंग. स्ट्रैटेजिक consideration towards recruitment strategy includes क्या आएगा, both geographic area and method of recruitment. Next, the internal sources of searching includes all of them, सब आएगा. Next, the objective of recruitment is to create a team of eligible candidates. Next, the objective of selection is to select the best candidate. Next, recruitment is an economical method. Next, written tests are conducted to judge, किसको जांच करने के लिए, टेक्निकल नॉलेज को जांच करने के लिए भी रिटन टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए भी होता है, इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट ये चेक करने के लिए भी होता है, तो ऑल ऑफ देम होगा राइट आंसर. नेक्स्ट, पर्सनल इंटरव्यू
takes place after both A and B, रिटेन टेस्ट एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद होता है पर्सनल इंटरव्यू। इजी है, ये नॉर्मली आंसर दे सकते हो इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, द ड्यूरेशन ऑफ सिलेक्शन प्रोसीड्योर इज लॉन्ग। नेक्स्ट, सिलेक्शन इज क्या है, सिलेक्शन क्या है, नेगेटिव प्रोसेस। नेक्स्ट, द पार्क्यूजिट्स फॉर मेकिंग द सिलेक्शन प्रोसेस इफेक्टिव आर ऑल ऑफ देम, 3 आएगा। नेक्स्ट, deselection test is one of the popular screening technique. Next, an existing employee can apply for vacant position through क्या, through internal job position। ठीक है, तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन रिसोर्स का क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रेनिंग में बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीड्यूर। नेक्स्ट, ट्रेनिंग ट्राइज टू रिड्यूस द गैप बिटवीन एम्प्लॉइज प्रेजेंट स्पेसिफिकेशन एंड जॉब रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, training dash reduces in many areas cost. Next, training creates better relationship between the superior and subordinates. Training helps to increase motivation among the employees. Next, training leads to improvement in writing skill. Next, training ensures optimum utilization of resources. Next question, the method of training where the trainees may not get the scope to express their own views and ideas is known as coaching method. Analytical and critical thinking of an employee can be developed through case study method. Next, in incident method, incidents are prepared on the basis of actual situation. ये D होगा, actual situation. Next question, selecting the right method of training is important during the dash of training program, during the implementation of training program. Next, according to Hamblin, evaluation takes place at 5 levels. Next, training क्या है, ट्रेनिंग है एक लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट है एक एजुकेशनल प्रोसेस। नेक्स्ट, training is oriented towards job. Next, development is oriented, तो training oriented है job से और development oriented है career से। Next question, 2 marks का देखो, training enhances both skill and knowledge. Next, training is a dash educational process. Training is a short-term educational process. Next, training is a dash process, continuous process. Training helps to increase dash of the worker, morale of the worker. Training leads to improvement in all of them. Next, training ensures low rate of dash turnover, low rate of employees turnover. Training helps to develop both सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कॉर्पोरेट इमेज, बोथ होगा, ये ए बी बोथ होगा, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे डी, ये डी है। ठीक है, नेक्स्ट, which method of training does not belong to the category of on the job method of training? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंसिडेंट मेथड। नेक्स्ट, which method of training is a method that comes under the category of the job method? तो of the job method में
आता है इन बास्केट मेथड, इन बास्केट मेथड। नेक्स्ट, ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर डैश मेथड, ये क्या मेथड है, ये है फ्लेक्सिबल मेथड। नेक्स्ट, जॉब रोटेशन इज कंसर्न विद द ट्रांसफर ऑफ, क्या है, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनीज फ्रॉम one job to another. Next, the alternative name of job instruction method is known as step by step method. Next, generally internship training is provided to the students of engineering background भी होता है, commerce background भी होता है, दो ही होगा, both. Next, lecture method of training can be applied to a dash group of trainees to a in between of the job method and on the job method of training. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 हो गया है। एक सेकेंड एक बार चेक कर लेते हैं। Lecture method of training can be applied to a dash group to a large group. Next, the method in which trainees can express their own views, खुद का view and idea express कर सकता है, किसमें, on job में, off job में नहीं, on job में। Next 32, vestibule training is generally conducted for both clerical and semi-skilled. Conference or discussion method is used to train all of them, clerical, supervisor, professional, सब में आता है। Next, in the in basket method of training, employees are given dash information, employees are given imaginary information. Next, in basket method helps to develop situational judgment. Training needs are identified on the basis of all of them, job, organizational, department, सब में आएगा। Next, training needs helps an organization to improve dash of the employees, to improve both attitude and knowledge of the employee. Next, ठीक है, नेक्स्ट देखो, to make the design of the training program effective, it should focus on all of them, self motivation, advancement, goal oriented, सब में फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ पावर पॉइंट, पोस्टर्स, चार्ट, सब आएगा, तो डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, टू डेवलप ट्रेनिंग प्रोग्राम इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर डैश फॉर द इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग नोट्स। नेक्स्ट, फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम इट इज इंपॉर्टेंट टू नो, शेड्यूल भी जानना चाहिए, ट्रेनिंग रूम्स भी, लोकेशन भी, तो ऑल ऑफ देम होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम इवैल्यूएट्स the dash of the program, evaluates the effectiveness of the program. Next, the process of evaluation of training program leads to controlling. Next, training should be related to the various dash of the trainees, various ambition of the trainees. Next, reinforcement may take the form of promotion, punishment, praise, सब आएगा ऑल। नेक्स्ट, reinforcement may be either, क्या होगा, either पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, बोथ। 47 का डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट 48, ट्रेनिंग फोकसेस ऑन प्रेजेंट, डेवलपमेंट फोकसेस ऑन फ्यूचर, internship program tries to reduce the gap between theory and, बहुत easy है, theory and practice. Next, job shadowing is a program where the job of a dash employee is taken up by the student, is, क्या होगा right answer, regular employees, क्या होगा, regular employees. Next,
डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो ये हो गया है कि ये कितना नंबर चैप्टर था? ये था चैप्टर नंबर 4, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अब करेंगे चैप्टर 5। क्या करेंगे? चैप्टर 5। इसका नाम क्या है? जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो यह का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। देखो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जॉब इवैल्यूएशन मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय व्हिच डैश आर इवैल्यूएटेड, बाय व्हिच जॉब्स आर इवैल्यूएटेड। जॉब्स आर इवैल्यूएटेड, एक सेकेंड ठीक से मार्क कर देते, एक सेकेंड। जॉब्स, ठीक है। नेक्स्ट, जॉब इवैल्यूएशन कवर्स ऑल एम्प्लॉयज। नेक्स्ट, द मेन कंटेंट्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन आर compensable factors. Next, quantitative method of job evaluation includes point rating method. Next, point rating method was introduced by Merrill R. Lott. Factor comparison method is a combination of ranking and point method का combination है factor comparison. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इस चैप्टर से, इन रैंकिंग मेथड इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर एंड एनालाइज जॉब डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट, जॉब क्लासिफिकेशन मेथड इज ऑल्सो नोन एज ग्रेडिंग मेथड। जॉब इवैल्यूएशन शुड बी बेस्ड ऑन एक सेकेंड ऊपर चेक कर लेते, 5 का हाँ, 6 का ए, 7 का बी, 8 का बी। नेक्स्ट 9, जॉब इवैल्यूएशन क्या है? शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वेज एडमिनिस्ट्रेशन इज सिंप्लीफाइड बाय जॉब इवैल्यूएशन। Wage administration is simplified by job evaluation. Next, a rational wage structure can be established by the process of job evaluation. Next, the process by which the right person can be identified is known as job analysis. Next, job location falls under जॉब स्पेसिफिकेशन। कहा जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज अ कंपोनेंट ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। तो एक्सपीरियंस है इसका कंपोनेंट। नेक्स्ट 15, डैश इज अ कंपोनेंट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन। ये कंपोनेंट है जॉब डिस्क्रिप्शन का। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एन एम्प्लॉय कैन बी जज्ड थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम ऑफ हैलो इफेक्ट इज कॉन्सर्न विथ किसके साथ कॉन्सर्न है? ये कॉन्सर्न है परफॉर्मेंस अप्रेजल के साथ। नेक्स्ट, ये हेलो इफेक्ट का क्वेश्चन आ सकता है, मुझे लगता है आ सकता है। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ अ परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूड्स फोर्स्ड चॉइस मेथड। नेक्स्ट, फोर्स्ड चॉइस मेथड वाज डेवलप्ड बाय J.P. Guilford. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड इज ऑल्सो नोन एज, इसको और एक नाम से जाना जाता है, वो क्या? लीनियर रेटिंग स्केल मेथड। नेक्स्ट, इन ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड डैश स्केल इज यूज्ड, 5 पॉइंट स्केल। MBO was developed by Peter F. Drucker. ठीक है। नेक्स्ट, MBO was established in the year 1954.
BARS stands for, इसका फुल नेम क्या है? इसका पूरा नाम है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, ठीक है। नेक्स्ट 25 क्या है देखो, असेसमेंट सेंटर्स मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड ऑन जर्मनी। 360-degree appraisal method was developed in the year 1992. 360-degree appraisal method was first introduced in US. In India, Crompton Greaves adapted assessment centers method. नेक्स्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इस चैप्टर से। जॉब इवैल्यूएशन हेल्प्स द मैनेजमेंट टू अचीव हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट, जॉब इवैल्यूएशन हेल्प्स टू डिटरमाइन द रिलेटिव ऑफ अ जॉब वैल्यू एंड वर्थ बोथ। In job evaluation, dash are in charge of a job, operating managers. Next, to carry out job evaluation program, it is necessary to obtain the support of trade union. Job evaluation provides a basis for determining both incentives and bonus. Non-quantitative method of job evaluation includes, इसमें क्या includes है, इसमें फैक्टर कंपैरिजन मेथड भी नहीं आएगा, ये जॉब क्लासिफिकेशन मेथड आएगा, हाँ, और रैंकिंग मेथड, हाँ, रैंकिंग मेथड भी आएगा, तो बोथ होगा राइट आंसर, डी होगा राइट आंसर, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट 35 अकॉर्डिंग टू पॉइंट रेटिंग मेथड जॉब आर broken down on the basis of identifiable factors. Next 36 factor comparison method is a method, what type of method? It is a flexible method. Next, ranking method of job evaluation is suitable for small size organization. ठीक है, 37 हो गया। 38 क्या है, जॉब ग्रेड्स आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, रेस्पॉन्सिबिलिटी, नॉलेज, मतलब ऑल ऑफ देम होगा राइट आंसर। नेक्स्ट 39 क्या है, जॉब क्लासिफिकेशन मेथड इज सुइटेबल फॉर, किसके लिए सुइटेबल है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। इन जॉब इवैल्यूएशन द प्रिंसिपल एम is to rate the job. Next, to implement job evaluation an organization should take into account, क्या आएगा इसमें आएगा both A and B. Next, job evaluation helps to improve labor management relation. Next 43 wage inequalities in the organization can be removed by job evaluation. Next, the factors by which an organization reward an employee are known as compensable factors. Next, compensable factors comprise of knowledge. 47 when pay is assigned to the hierarchy of job, it is known as pricing the pay structure. Next, job description and job specification are the two integral parts of job analysis. Next 48 job description concentrates on the job. Next, job description is prepared from job analysis. Job specialization is prepared from job description. Next 51 job description describes about jobs. Next question क्या है, 52
Job specification describes about job application. Next, the main objective of performance appraisal is to improve the efficiency of an organization. Next, performance appraisal is alternatively known as, परफॉर्मेंस अप्रेजल को क्या नाम से और भी जाना जाता है? परफॉर्मेंस रिव्यू, एनुअल रिव्यू, एम्प्लॉय अप्रेजल, सब मतलब ऑल. नेक्स्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड टुवर्ड्स फिक्सेशन ऑफ सैलरी, प्रमोशन, कॉन्फर्मेशन, सब ऑल होगा राइट आंसर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, परफॉर्मेंस अप्रेजल एक्ट्स एज अ वैल्यूएबल टूल ऑफ करियर प्लानिंग. करियर प्लानिंग होगा इसका राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प्स द मैनेजमेंट विथ रेस्पेक्ट टू, सब आएगा, तीनों ही आएगा, ऑल ऑफ द अबव होगा राइट आंसर. ठीक है, तो 57 हो गया है. अब होगा 58. यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क्स नहीं है, यहाँ पे हम लिख देते हैं. ये है 58, ये है 59, ये है 60. ठीक है, ये 60, ये 60, ये है 60, कहाँ गए, ये 61, ये है 62. ठीक है, ये है 63, 64, 65, और बाकी है 66 से है. ठीक है, तो यहाँ से देख लो. नेक्स्ट 58 क्वेश्चन, when an employee is related without considering the performance standard, it is known as, इसको किससे जाना जाता है? contrast error. Next, when the supervisor rates all the employees of an organization within a narrow range, then it is an error of, it is an error of what? It is an error of central tendency. Next, modern methods of performance appraisal includes, सब आएगा, the method that give more emphasis on the rating of personality traits of the individuals are known as traditional. Next question 62. 62 क्वेश्चन क्या है? द मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल दैट एज्यूम्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इज नोन एज फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. नेक्स्ट 63, द प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ रेटिंग मेजॉरिटी द वर्कर्स इज एलिमिनेटेड बाय फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. नेक्स्ट, in essay method, the raters write a narrative description on the employees. तो ये क्या होगा? ऑल. स्ट्रेन सब लिख सकते हैं. ठीक है, अब देखो, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेथड इज जनरली यूज्ड टू अप्रेज द एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. नेक्स्ट 66 क्या होगा? मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल गिव मोर एम्फासाइज ऑन जॉब अचीवमेंट. नेक्स्ट, एमबीओ इज अ प्रोसेस वेयर द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेट बाय, सुपीरियर भी होगा, सबऑर्डिनेट भी, मैनेजर ने तो सेट बाय बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट, एमबीओ का पूरा नाम क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. बहुत इजी है. नेक्स्ट, critical incidents are generated in Bart's method. Next, a feedback method which is used for determining training and development is known as 360-degree appraisal method. Under 360-degree appraisal method, employees are evaluated by सुपरवाइजर, सबऑर्डिनेट, पीयर, सब. ऑल ऑफ होगा राइट आंसर. नेक्स्ट, द मेथड इन विच द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय इज इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉनिटरी बेनिफिट इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड. नेक्स्ट, cost benefit analysis is adopted
in adapted in cost accounting method. Next, in India, Infosys Limited has adopted the 360-degree appraisal method. Next question, the method that compares between actual performance and standard performance of the employees is known as MBO method. हो गया है. अब देखो नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, इस चैप्टर का नेम है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड कॉन्टेम्पररी इश्यूज इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. पूरा नाम ये है. नाम अच्छे से, क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन सब देखो. अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. HRA is the process of identifying and dash data about human resources. तो इसका होगा measuring, राइट आंसर. ठीक है. HRA helps in recruitment. HRA helps in recruitment planning. Next, valuation of human assets in an organization is a dash exercise, difficult exercise. Next, historical cost method was developed by Rensis Likert. Next, CPP stands for, CPPM का पूरा नाम क्या है. इसका पूरा नाम है करेंट परचेस प्राइस मेथड, करेंट परचेस पावर मेथड. 5 हो गया. अब 6 क्या है. कॉम्पिटेंसी मैपिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन यूके. सिचुएशनल लीडरशिप स्किल कैन बी डेवलप्ड थ्रू कॉम्पिटेंसी मैपिंग. नेक्स्ट, competency mapping aids in job evaluation. Balance scorecard was developed by Kaplan and Norton. Next, balance scorecard is formed on the basis of dash perspectives, on the basis of 4 perspectives. Next, the concept of knowledge management was coined by Wig. Next, in knowledge management, knowledge क्या है. knowledge है 2 टाइप का. Next, knowledge management helps to improve dash in the organization, human relation. Next, the process by which our own feelings and that of others can be recognized is known as emotional intelligence. Next, HRA का पूरा नाम क्या है. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. नेक्स्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज कॉन्सर्न विथ रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंसेस, सब, ऑल ऑफ देम होगा राइट आंसर. नेक्स्ट, HRA इज कॉन्सर्न फॉर इन्वेस्टमेंट इन पीपल एंड देयर replacement cost. Next, through HRA an organization can obtain information relating to human capital. Next, HRA suffers from the problem of measurement. Next question 20. According to historical cost method, the various costs that are incurred are capitalized. Next, under historical cost method, the value of human assets can be shown in both A and B. Profit and loss भी होगा, balance sheet भी होगा. Next, replacement cost includes सब आएगा, training, recruitment, development सब. Next question. Next question क्या है. देखो 23. 22 हुआ ना. हाँ 23. The value which can be derived by an employee in his
Alternative employment is known as economic value method. Next, under current purchase power method, the purchasing power of money is derived from the conversion of dash of investment in human resource. किसका conversion होता है इसमें? So इसमें conversion होता है किसका? historical cost का. Next, क्या है देखो, द मेथड बाय विच ह्यूमन रिसोर्सेस आर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज इकोनॉमिक वैल्यू मेथड. नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ एन एम्प्लॉय आर आइडेंटिफाइड इज नोन एज कॉम्पिटेंसी मैपिंग. नेक्स्ट, फॉर कॉम्पिटेंसी मैपिंग इट इज नेसेसरी टू हैव बोथ ए एंड बी, जॉब एनालिसिस भी होना चाहिए और जॉब डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए. नेक्स्ट, द HR बैलेंस स्कोर कार्ड इज कॉन्सर्न विथ वर्क कल्चर, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस, सब ऑल ऑफ देम होगा राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट 29, नॉलेज एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन भी आएगा, इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी आएगा, लीडरशिप भी आएगा, तो सब होगा, डी होगा राइट आंसर. नेक्स्ट, नॉलेज मैनेजमेंट हेल्प्स टू इंप्रूव प्रॉफिट एंड प्रोडक्टिविटी बोथ. नेक्स्ट, नॉलेज मैनेजमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू एनहांस इट्स डैश इन द मार्केट, एनहांस इट्स गुडविल, गुडविल को ही तो ज्यादा करना चाहता है ना सब. नेक्स्ट, थ्रू रिटेंशन मैनेजमेंट वैल्यू एडिशन कैन बी ऑफर्ड टू द एम्प्लॉयज थ्रू both A and B, training activities and development activities. Next question, work life balance is a concept that tries to balance the priorities between family goal and करियर गोल्स. ठीक है, तो ये हो गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कंप्लीट रिवीजन, मतलब एमसीक्यू का पूरा रिवीजन. तो ये तुम लोगों का एमसीक्यू बेस्ड पेपर है. तो अगर ये सब एमसीक्यू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का आज का जो एमसीक्यू करवाया है वो सब, उसके साथ मार्केटिंग मैनेजमेंट का भी एक एमसीक्यू रिवीजन का सीरीज है, वीडियो है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो वो ये दो वीडियो देख लो, ज्यादा टाइम लगेगा, 2 से 2.5 आवर लगेगा दोनों वीडियो मिला के. ये देख लो तो कल का एग्जाम मोर देन 80%, 100% ही कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन टफ आया फिर भी तुम लोग 80% स्कोर ला ही सकते हो. ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो. और ये जो वीडियो का, ये जो सॉल्यूशन का जो एमसीक्यू का जो पीडीएफ है, ये भी मैं टेलीग्राम चैनल में सेंड कर देती हूँ अभी, वो भी अच्छे से देख लो. ये वीडियो एक बार देख लो और उसके बाद स्क्रॉल करके पीडीएफ और एक दो बार देख लो तो माइंड में पूरा फिक्स्ड हो जाएगा आंसर. ठीक है, तो थैंक यू सो मच. वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू सो मच फॉर watching this video.